शाम का समय था। पुरानी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। दरवाजे पर गेंदे के फूलों की लंबी झालरें लटक रही थीं। अंदर ढोल की भाप, रिश्तेदारों की हंसी और रसोई से आती खुशबू मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। ये शादी थी आरव की, घर के बड़े बेटे की। आरव शांत स्वभाव का, जिम्मेदार और परिवार की शान था। पिता महेश चौधरी अक्सर कहते, बेटा बड़ा हो तो घर की छत बनता है, और आरव सच में उस छत की तरह था, सबको ढक कर रखने वाला। लेकिन उसी हवेली के बाहर गली के मोड़ पर एक और दुनिया थी। वहां खड़ा था एक दुबला पतला लड़का, समीर, उम्र 16 साल, कंधे पर अखबारों का बंडल, सुबह सुबह घर घर अखबार बांटने वाला। आज भी उसके हाथ में बची हुई कुछ कॉपियां थी। वो हवेली की चमक देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा? अंदर आरव की हल्दी की रस्म चल रही थी। बहन अनन्या हंसते हुए हल्दी लगा रही थी। भैया, अब तो आप सच में दूल्हे लग रहे हो। आरव मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कहीं हल्की बेचैनी थी। शादी की भीड़, रिश्तेदारों की बातें, जिम्मेदारियों का भार, सब कुछ एक साथ था। उसी वक्त बाहर समीर अपनी साइकिल के सहारे खड़ा था। उसने अखबार की हेडलाइन पढ़ी, शहर में शिक्षा योजना शुरू, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जगी। वो खुद पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने उसे सुबह से शाम तक काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसके पिता की बीमारी और मां की सिलाई से घर चलता था। अचानक हवेली के बाहर पटाखे फूटे। समीर घबरा गया, उसका संतुलन बिगड़ा और अखबार सड़क पर बिखर गए। कुछ रिश्तेदार बाहर आए और चिल्लाए, अरे देखकर नहीं चल सकता, शादी का माहौल खराब कर दिया। समीर ने सिर झुका लिया, सॉरी साहब। तभी आरव बाहर आया। उसने देखा सड़क पर बिखरे अखबार, घबराया हुआ लड़का। आरव ने झुककर अखबार उठाए। नाम क्या है तुम्हारा? समीर। पढ़ते हो? जी, 12वीं में हूं, सुबह अखबार बांटता हूं। आरव की आंखों में कुछ बदल गया। उसे अपना बचपन याद आया, जब उसके पिता संघर्ष कर रहे थे। शादी की रस्में चलती रहीं, लेकिन आरव का मन बार बार उस लड़के की ओर जा रहा था। रात को जब सब सो गए, आरव बालकनी में खड़ा था। नीचे गली में हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वहीं समीर अपनी साइकिल के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था, शायद वही स्कॉलरशिप वाली खबर। आरव नीचे उतरा। इतनी रात को पढ़ाई? समीर चौंका। जी, दिन में काम रहता है, सपना है पत्रकार बनने का। पत्रकार? जी, जो सच्चाई लिखे, जो लोगों की आवाज बने। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे ये लड़का सिर्फ अखबार नहीं बांटता, वो सपने बांटता है। अगले दिन बारात की तैयारी थी। घोड़ी सजी हुई, बैंड की आवाज, कैमरों की फ्लैश। लेकिन आरव ने एक अलग फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, शादी के खर्च का एक हिस्सा मैं शिक्षा योजना में देना चाहता हूं, और एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लेना चाहता हूं। महेश चौधरी ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर गर्व से मुस्कुराए। तू सच में बड़ा बेटा है आरव। शादी की भीड़ में आरव ने समीर को बुलाया। आज से तुम्हारी फीस, किताबें, सब मेरी जिम्मेदारी। बस एक वादा करो, अपने सपने को कभी मत छोड़ना। समीर की आंखों में आंसू थे। सर, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। शहर के बड़े न्यूज चैनल पर एक नाम चमक रहा था, समीर खान, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। वो सच्चाई दिखाने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने अपने शो में कहा, मेरी कहानी एक शादी से शुरू हुई थी, जहां मुझे समझ आया कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक इंसान का विश्वास चाहिए। कैमरा धीरे धीरे पीछे गया। टीवी के सामने बैठे थे आरव और उसकी पत्नी काव्या। उनके चेहरे पर गर्व था। ये कहानी दो दुनिया की थी, एक जहां रोशनी थी और दूसरी जहां अंधेरा। लेकिन असली फर्क अमीरी गरीबी का नहीं था, फर्क था सोच का। एक बड़े भाई की शादी सिर्फ एक परिवार का जश्न नहीं बनी, वो एक सपने की शुरुआत बन गई। कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है, एक सिर्फ अपने लिए जीने का, दूसरा किसी और की कहानी बदलने का। आरव ने दूसरा रास्ता चुना, और वही उसे सच में बड़ा बना गया। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली, सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि